सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। सो आप लोगों ने मेरे को कहा था कि सर बताइए कि कौन सी हम मेडिसिन लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड पहले ये करूँगा कि आप मेरी ये बात सुनिए कि ये जितने भी मैं आपको कैप्सूल्स दिखा रहा हूँ, जितने भी अभी आपको मेडिसिन दिखाऊंगा, वो डॉक्टर से रेकमेंडेड हैं, डॉक्टर ने रेकमेंड किए हैं, उसके बाद ही उसको आप यूज़ करिए। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको ये चाहिए, आपको ये मेडिसिन लगेंगी, तो वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है। और मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे को डॉक्टर ने बताई है। आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं मेडिसिन क्या क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि मैं जो आपको दवाइयाँ रेकमेंड कर रहा हूँ, या फिर जो दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, वो उनका मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इसमें दवाइयाँ बताऊँगा आपको, वो दवाइयाँ वो हैं जो मैं पर्सनल यूज़ में ले रहा हूँ, जो मेरे को डॉक्टर ने रेकमेंड की हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है एनाबूम। एनाबूम एक तरह का ये लोशन है। देख लीजिए इसको। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। एनाबूम एक लोशन है, और ये एंटी डेंड्रफ है। एक्चुअली इसको लगाने से डेंड्रफ वगैरह बहुत कम हो जाता है। और इसको आप मॉर्निंग में लगाते हैं नहाने से पहले, और मैं इसको नहाने से पहले ही लगाता हूँ। ये पड़ता है आपको 295 का। तो कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इजीली बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं इसमें यूज़ करता हूँ, जो आप भी लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपका डॉक्टर बोलता है तो और जो सेकंड है वो है ड्यूटास्ट्राइड। ये कैप्सूल्स हैं ड्यूटास्ट्राइड, आप देख सकते हैं। ये कैप्सूल थोड़ी हैवी है आप। और हाँ, एक चीज़ अपने डॉक्टर से बिल्कुल पूछिएगा कि आप, मैं जिसमें इसमें जो भी आपको मेडिसिन वगैरह दिखा रहा हूँ, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप पता कीजिएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एक्चुअली मैंने भी एक दो दिन पहले इन दवाइयों के बारे में साइड इफ़ेक्ट वगैरह इनके पता करने की कोशिश की थी गूगल पे। तो उन्होंने बताया कि इसमें हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है और स्पर्म काउंट में थोड़ा कमी आती है, जो कि मेरे को थोड़ा सा अटपटे लगे चीज़, क्योंकि काफ़ी साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसको कहते हैं कि ऐसा होता है, और काफ़ी साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं होता। तो इसमें अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों के बीच में। लेकिन अगर आपके डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए, और उनसे पूछिए कि इसमें इसके क्या बेनिफिट हैं और इसके क्या लॉसेस हैं, मतलब इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो दवाई है वो है एक सॉल्यूशन जिसका नाम है चिक फॉल। लेकिन मेरे पास वो अभी है नहीं, वो मैंने यूज़ किया था तो वो ख़त्म हो गया। तो उसके रिप्लेसमेंट में मैं ये लेके आया हूँ ब्रिंटॉप, जो कि पड़ता है 747 रुपीज़ का। और इसमें दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो मिनॉक्सिडिल है इसके अंदर, और एक फिनेस्ट्राइड है, जो कि क्या करता है, हमारा जो सर का ब्लड है, उस ब्लड को सर्कुलेट होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हमारे स्कल के अंदर जाके, स्कल की जो स्किन है, जो हमारी स्किन है उसके अंदर जाके उसके जो ब्लड फ्लो है, हमारे जो बालों से रिलेटेड, जो बालों से जुड़ा हुआ ब्लड है, वो जैसे गंजेपन की वजह से वो ब्लड आना जाना बंद हो जाता है, तो उसको फ्लो में लाता है। और जो नए बाल आ रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनको ग्रो करने में। ठीक है। और फोर्थ जो मेडिसिन है, हेयर फैट किट है एक। एक्चुअली ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सारी दवाइयाँ आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर मैं मेरे से कहीं कोई चूक हो गई हो तो आप जानकारी और ले सकते हैं नेट से, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया था प्रिस्क्रिप्शन पहले ही। तो इसमें डे वाइज के हिसाब से आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, ये दवाइयाँ हैं, ये सारी मेडिसिन हैं। तो इसमें टैबलेट्स वगैरह हैं, तो आपको इसमें ये जैसे मंडे ट्यूसडे को है, और मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के हिसाब से इसमें लिखी हुई है, पूरा इसमें चार्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको ये खानी होती है। और ये काम क्या करती हैं, ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये थोड़ा हर्बल भी है, तो ज़्यादा कोई इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और हाँ, ये काम क्या करती है, ये एक्चुअली आपका जो हेयर फॉल है उसको रोकती है। इसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो हमको ईज़िली खाने में नहीं मिल पाते, जो कि हम डेली रूटीन में फूड में लेके आते हैं। ऐसे ऐसे इसमें प्रोटीन्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। और ये पड़ता है, इसका प्राइस है 1407। आप देख सकते हैं इसमें रेट भी लिखा हुआ है 1407। तो आप नेट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आप
ये किस तरीके की दवाई हमसे से पूछ सकते हैं, मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता। तो पांचवी जो दवाई है हमारे पास वो एक जैनिक लोशन है। जैनिक लोशन एक्चुअली क्या है, ये लोशन यूज़ में कहाँ आता है, जब आप फ्रेश अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, जो जो आपका डोनर एरिया होता है वो एकदम उस टाइम बहुत खुला हुआ होता है, इनवाइटिंग एक तरीके से कह सकते हैं होता है। किसके लिए? जर्म्स के लिए, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है वो अभी स्किन जो उसमें से निकाली गई है वहाँ पे थोड़े बहुत गड्ढे हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो इस लोशन को लगाते हैं आप, वो लोशन यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये अपना काम शुरू करता है। ये करता क्या है, ये फंगस वगैरह को कम कर देता, फंगस को बिल्कुल लगने नहीं लगने देता, और जो घाव होते हैं आपके उनको भरता है। और बस यही है इसका काम, और क्या। तो 6 नंबर पे है हमारे पास नो स्कार्फ लोशन। नो स्कार्फ लोशन है एक्चुअली आपके डैंड्रफ को ख़त्म करता है, और डैंड्रफ को ख़त्म करता है। इसका प्राइस है 260। इसको एक्चुअली मैं रात को सोने से पहले लगाता हूँ, ताकि अपना जितना भी ये काम कर रहे रात को पूरा कर ले, और सुबह इसको नहाने के टाइम आप धो सकते हैं। और ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये भी हर्बल है एक्चुअली, इसके भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपके जितने भी हेयर ग्रोथ है उसमें भी ये हेल्प करता है। और आपके सिर में एक्चुअली पूरे दिन में हम अपना सर वगैरह खुला छोड़ते हैं, अब जैसे मैं अपना सर खुला छोड़ता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उस चीज़ में कि आपको डेंड्रफ कैसे आता है। डेंड्रफ आपको इस वजह से आता है कि आप मिट्टी आपके उसमें आती रहती है, स्किन कांटेक्ट में आती रहती है, धूल उड़ती है, सब कुछ होता है, सब आके बैठ जाती है, और अगर उसको नहीं धोएंगे तो फिर वो डेंड्रफ का कारण बहुत ज़्यादा बनती है। तो उसी को ये ख़त्म करती है एक्चुअली, और मेरे तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा ये। और उसके बाद हमारे पास है मिंटो प्रो। मिंटो प्रो एक्चुअली ये है मिंटो प्रो, बहुत सही सॉल्यूशन है ये। ये भी हेयर ग्रोथ में आपका काम करता है, ज़्यादातर इससे ज़्यादा सिमिलर है इससे, और दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। और ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में, और डैंड्रफ ये भी नहीं आने देता, और ये स्किन के अंदर जाके हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी काफ़ी हद तक सर्कुलेट करने में मदद करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है 1144, 1144 रुपीज़, 44 रुपये, हाँ। सॉरी अगर मेरा थोड़ी हिंदी ऐसे ही है, हिंदी में कैलकुलेशन भी ऐसे ही डामाडोल है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दवाई वो है ट्राइजीन। एक्चुअली ये एक शैम्पू है, हर्बल शैम्पू है, बहुत सही शैम्पू है ये। और इसमें बायोटीन है, इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं, क्योंकि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे जो बाल का जो बेस होता है वही प्रोटीन होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा शैम्पू है, आप इसको यूज़ करें। और आप इसको नॉर्मली भी वैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डेंडर वगैरह है, अगर आप, और आप लोग सोच रहे हैं कि आप कौन सा शैम्पू लें कौन सा शैम्पू ना लें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे शैम्पू हैं, उसमें कन्फ्यूजन है। लेकिन एक डॉक्टर से एक बार रिकमेंडेशन ज़रूर लें इसकी, और इसके बारे में पूछें उससे कि किस तरीके के शैम्पू है। आप देख सकते हैं इसका रेट है 723 रुपीज़, काफ़ी सही प्रोडक्ट है ये। सो नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास एक कैप्सूल है, कैप्स प्लस डी। ये बहुत सही है एक्चुअली। इसमें जो 9th नंबर पे है, 9th नंबर पे जो हमारे पास आप देख सकते हैं, 9th नंबर पे जो है वो उनके पास थी नहीं, तो उन्होंने बोला कि सर आप ये ले जाइए, ये दोनों एक ही काम करती हैं। ये करती क्या है एक्चुअली, जो हमारा जो सर है वो सन के कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सन की जो लाइट है वो हमारे स्कल के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि उससे हमें विटामिन भी मिलते हैं। तो अगर आप नहीं जा पाते धूप में, या फिर आप ऑफिस में रहते हैं या घर पे रहते हैं, तो आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। मैं इसको संडे टू संडे लेता हूँ, और बहुत सही कैप्सूल है ये। संडे टू संडे लेता हूँ इसको, और ये सूरज की रोशनी की कमी पूरी कर देती है हमारे शरीर में। ये 120 रुपीज़ की है। और जो लास्ट हमारे पास दवाई बची है वो है प्रिमरोज़ ऑयल। आप देख सकते हैं ये प्रिमरोज़ ऑयल, ये कैप्सूल है एक्चुअली।
इसको मैं लेता हूँ डेली। डेली इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि हेयर फॉल एक तो कम कर देता है, और जो नए हमारे जो नए रूट्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनको ग्रो करने में। और एक तरह से ऑयल है ये, हमारे शरीर को ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बालों को तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग कुछ ऑयल वगैरह यूज़ करते नहीं है। मैंने भी 3-4 साल ऑयल बिल्कुल यूज़ किया नहीं, जिसकी वजह से मेरे को फिर हेयर लॉस बहुत तगड़े तरीके का होने लग गया। और बस ये थी, आई होप मैंने सारी सारी कवर कर ली हैं। आप देख सकते हैं सारी मेडिसिन्स। आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आप सवाल जवाब, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मैं सबके सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दूँ। और हाँ, एक और मैं कह रहा था कि अगर आप ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो इस शैम्पू को यूज़ करने के साथ साथ आप स्पू भी यूज़ कर सकते हैं। स्पू एक बहुत अच्छा शैम्पू है, बच्चों के लिए यूज़ होता है, और इसमें बहुत सही है ये सही मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि एक तो आंसू नहीं आते इससे, और ऊपर से बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि ये बच्चों के लिए यूज़ होता है, तो बहुत केयर तरीके से इसको डेवलप किया जाता है, बहुत केयरिंग तरीके से डेवलप किया जाता है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और हमारी ये जो स्किन जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ होता है एक तरह से बहुत नाजुक होती है इस स्टेज पे। और जिसकी वजह से मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग ये भी यूज़ करके देखिए। ये है 258 रुपीज़ का शैम्पू है, बहुत सही शैम्पू है। और एक और चीज़, मैंने जिक्र किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं एक सीरम यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली वो लिवॉन का नहीं था, वो स्ट्रीक्स का था। स्ट्रीक्स का प्रो था वो हेयर सीरम। इसका यूज़ ये है कि जब भी आप ये सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं और जब भी आप शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो ये जो आपका स्कल है ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो उसमें से जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये शाइन लेके आता है, और एक्चुअली ये इसका जो बेसिक काम है वो शाइन लाना है, और बहुत सही भी लगता है मेरे को। सही इसलिए लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल भी मिक्स है, और इसमें एक तरीके से जेल तरीके का मिक्स है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, 3-4-5 स्प्रे इसके लेंगे, तो आपके बालों को थोड़ा सेट भी कर देगा ये, तो बहुत सही लगता है मेरे को। वो बस यही था, यही सारी चीज़ें हैं बस, और तो कुछ है नहीं खास बताने के लिए। आप लोगों ने कहा था कि सर आप बताइए कि किस तरीके के आप मेडिसिन लेते हैं, और मैं एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहूँगा कि ये मेडिसिन बिना अपने डॉक्टर के कंसर्न किए आप मत लीजिए, क्योंकि थोड़ी इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको पता लग जाएगा, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप गूगल कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा क्लियरिटी से बता पाएंगे। मैंने तो आपको रफली आइडिया दिया है कि क्या क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ। और बस यही आज की कहानी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये बार बार बोलने की बात तो है नहीं, अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरी वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है या बोलने का तरीका थोड़ा अजीब सा, क्योंकि यार मैं कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे को कुछ टिप्स देना चाहें तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और बस यही आज की कहानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।